एक वाकया है नमाज के मुताल्लिक से। एक कोई साहब थे जो कहीं जा रहे थे, उनको कोई रास्ते में मिला। उनसे कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे खुला जगह में छोड़ दो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको छोड़ दूँगा। वो गए, चौराहे पर पहुँचे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था किस तरफ जाना है। गालिबन ऐसा ही वाकया है, मैं आपको पूरा सुनाता हूँ पढ़ के, गौर से सुनिए। नमाज के मुताल्लिक है। कूफा में एक कुली था जिस पर लोगों को बहुत एतमाद था, अमीन होने की वजह से। ताजिरों का सामान, रुपया वगैरह भी ले जाता था। एक मर्तबा वो सफ़र में जा रहा था। रास्ते में एक शख्स उसको मिला। पूछा कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हो? कुली ने कहा मैं फुला शहर जा रहा हूँ। वो कहने लगा मुझे भी जाना है, मैं पाँव पाँव चल सकता हूँ, मुझे साथ लेके नहीं चलना, मैं अपने पैरों से चल सकता हूँ, तेरे साथ ही चलता। क्या यह मुमकिन है? या ये कर सकते हो कि मुझसे 1 दीनार किराया ले लो और मुझे खच्चर पर सवार कर लो। तो कुली ने उसको मंजूर कर लिया। कुली ने कहा ठीक है, आओ बैठ जाओ। वो सवार हो गया। रास्ते में एक चौराहा रास्ते में एक चौराहा मिला। सवार ने पूछा किधर को चलना चाहिए। अब कुली ने चौराहे का आम रास्ता बताया। तो सवार ने कहा ये दूसरा रास्ता करीब का है, ये जानवर के लिए भी सहूलत का है। देखिए जिसको बैठाया था वो क्या कह रहा है कि इस रास्ते से नहीं, ये रास्ता अच्छा है, इस रास्ते से चलिए। इस रास्ते पे आपको जानवर के लिए अच्छा खासा चारा मिल जाएगा और करीब भी है, शॉर्टकट है, आराम से पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कुली ने कहा मैंने ये रास्ता देखा नहीं। सवार ने कहा मैं बारहा इस रास्ते पर चला हूँ, यानी मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ इस रास्ते, मुझे अच्छी तरह पता है। कुली ने कहा अच्छी बात है, इस रास्ते को चलें। थोड़ी दूर चलकर वो रास्ता एक वहशतनाक जंगल पर खत्म हो गया। सुनिएगा, जहां बहुत से मुर्दे पड़े थे। वो शख्स सवारी से उतरा और कमर से खंजर निकालकर कुली की कत्ल करने का इरादा किया। कुली ने कहा कि ऐसा ना कर, ये खच्चर और सामान सब कुछ ले ले, पर मेरी जान बख्श दे। सब कुछ ले ले, यही तेरा मकसूद है, मुझे कत्ल न कर। उसने ना माना और वो कसम खा ली कि पहले तुझे मारूंगा फिर ये सब कुछ ले लूंगा। उसने बहुत आजिज़ी की, मन्नत समाजत की, बहुत उनसे कहा छोड़ दो, पर वो नहीं माने। मगर जालिम ने एक भी ना मानी। कुली ने कहा अच्छा मुझे 2 रकात आखिरी नमाज पढ़ने दे। कुली ने कहा कि मुझे एक मौका दो कि मैं 2 रकात आखिरी नमाज पढ़ सकूं। उसने कबूल कर लिया और हंसकर कहा जल्दी से पढ़ ले। इन मुर्दों ने भी यही दरख्वास्त की थी, मगर इनकी नमाज ने कुछ भी काम न दिया। उस कुली ने नमाज शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु शरीफ पढ़कर सूरत भी याद न आई और इधर-उधर जालिम खड़ा तगाज़ा कर रहा था कि जल्दी ख़त्म कर दे। बेइख्तियार उसकी ज़बान पर ये आयत जारी हुई, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दअाहू। ये पढ़ रहा था और रो रहा था कि एक सवार नमूदार हुआ, यानी एक घुड़सवार शख्स आया जो ज़ाहिर हुआ और जिसके सर पर चमकता हुआ लोहे की टोपी थी। उसने नेज़ा मारकर उस जालिम को हलाक कर दिया। जिस जगह वो जालिम मरकर गिरा, आग के शोले उस जगह से उठने लगे। ये नमाजी बेइख्तियार सजदे में गिर गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और नमाज के बाद उस सवार की तरफ दौड़ा। उससे पूछा कि खुदा के वास्ते इतना बता दो कि तुम हो कौन और कैसे आए? उसने कहा मैं अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा का
गुलाम हूँ, यानी मैं अल्लाह का गुलाम हूँ। अब तुम मामून हो, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम महफूज हो, जहाँ चाहे तुम जाओ। तो यहाँ बताना मकसूद था कि एक नमाज, 2 रकात नमाज जो है, इस बंदे की जान बच गई। यानी इन्हें नमाज को अच्छे से पढ़ा और पाबंदी से, शायद शायद क्या, बल्कि ये पाबंदी से नमाज पढ़ते थे और गालिबन, और अल्लाह ताला ने इनकी नमाज को कबूल किया और इनकी जान को बचाया। तो खुशू और खुजू के साथ इन्होंने नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की। मतलब ये है कि हर इंसान जो है नमाज की पाबंदी करे और नमाज को अच्छी तरीके से खुशू और खुजू से पढ़े। अल्लाह ताला हम सबको पाबंदी के साथ, खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।